The Citizens Foundation is a professionally managed, non-profit organization in Pakistan. It is now one of Pakistan's leading organizations in the field of formal education. TCF chooses to work in education-deprived locations and has established over 900 purpose-built school units across the country. सिटीजन फाउंडेशन ही उनकी ये पॉलिसी है कि वो जो है वो अंडर डेवलपमेंट एरिया में ना वो स्कूल बनाते हैं। तो ये तकरीबन हमारे सिटीजन फाउंडेशन के जितने भी स्कूल्स हैं वो इन्हीं एरियाज़ में बनाए गए हैं। बेसिकली जो सिटीजन फाउंडेशन है वो उन बच्चों के लिए है कि जिनको कोई फैसिलिटी स्कूल जाने के लिए नहीं, और वो मजदूरी भी करते हैं घरों में और फिर यहाँ आके हमारे पास जो है वो एजुकेशन हासिल करते हैं। तो जो कुछ प्रोवाइड करते हैं वो हम सिर्फ स्कूल के अंदर बच्चों को जो है ना पढ़ाई में हेल्प की जाती है। TCF aims to remove barriers of class and privilege and to make the citizens of Pakistan agents of positive change. TCF believes that access to basic education is the right of every individual and not a privilege. TCF also focuses on the character building of students to equip them with high moral values and confidence. ये स्कूल मैं 4 क्लास में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ से 1 क्लास से पढ़ती आई हूँ और मुझे ये स्कूल में बहुत अच्छा लगता है आना। मैं बड़ी होकर टीचर बन के इस स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। During our tour, we managed to talk to some of the maids working there who, although were reluctant to give an interview, agreed to discuss the problems they have with the management. मेरे दो बेटे पढ़ते, एक बेटी पढ़ती। बेटे जेह्ड़े अड्डे स्कूल पढ़ते, एक 7वीं च पढ़दा, एक 4थी च, ते बेटी जेह्ड़ी इत्थे 5वीं पढ़दी। आपकी? मेरे 2 बेटे पढ़ते हैं, एक 4 क्लास, एक KG च। अच्छा, आपकी फ़ीस जो होती है वो आप देती हैं कि उनको फ्री है, मतलब मैं माफ़ है? 50 रुपये देनी है। वो भी सगों कहते सी बहुती है, मैं कहा मेरा मियाँ नहीं हैगा ते मैं थोड़ी देंगी, फिर मैं 50 रुपये फीस देनी है। और यूनिफॉर्म वगैरह के खर्चे, किताबों के खर्चे अगे देसी किताबां हुण जिहड़ा बच्चा 7वीं पढ़दा ओहदियां बाहरों लईआं, जिहड़ा 4थी पढ़दा ओहदियां भी बाहरों लईआं, जिहड़ा 5वीं च पढ़दा ओह भी बाहरों लईआं किताबां। मेरी तो खास यही है भी मेरे बच्चे पढ़ जाण, अब्बू नहीं हैगा चलो पढ़ ही जाणगे, लै पढ़ अपने पैरां ते खड़ी हो जाणगे। मैं भी असीं ते इसे वास्ते बच्चों की खातिर ही लगे ना, क्योंकि बच्चे पढ़ जान साढ़े, इस वास्ते ही माड़ा बंदा तो पढ़ा ही नहीं सकता बड़े स्कूलों में। तो ख्वाहिश तो यही है कि बच्चे पढ़ जान, चलो असीं मेहनत करते हैं बच्चों की खातिर, जे कोई साढ़े बच्चे पढ़ जान। तो मैंने हुण ना 6वां साल हो गया तो मेरी 4,300 मैं 2,000 तो लगी है। 2000 पे लगी थी, 4,000 हो गई है? हाँ, 4,300 रुपया। अच्छा, 6वां साल हो गया मैंने लगी तो चाहती हैं और तनख्वाह थोड़ी कम है ना? कम? हाँ, तो घर का खर्चा भी मतलब करना, बच्चों को फीस भी देनी, पेंसन किताबां कापियां भी बाहरों लैके देनियां। एक दफ़ा होया सी, मैं भी कराची हों विजिट, उन्होंने पूछा ही सानू साड़ी तस्वीरां भी उतार के लै गया सी। उन्होंने पूछा सी कि तुहाडी पे किस तरह दस्सिया सी, उन्होंने कहा अच्छा कुछ करांगे जाओ तुहाडे बारे, लेकिन कुछ भी उन्होंने कुछ नहीं किया। कहीं और आपको वो मिल जाएगी थोड़ी सी ज़्यादा पैसों में, आप लोग छोड़ देंगे TCF? तो ज़्यादा फिर जो सानू तनख्वाह सानू ज़्यादा मिलेगी फिर छड़ ही देवांगे, काम वास्ते ही करीदा ना, पैसे वास्ते करीदा, ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी तो फिर छड़ देवांगे। लेकिन काम वहाँ पे ज़्यादा हो तो फिर भी छोड़ देंगे? तो फिर ज़ाहिर गल है उस हिसाब नाल कहंदी, फिर काम भी तो बंदा चेक कर लेंदा ना, जिस हिसाब नाल पे मिले फिर उस हिसाब नाल काम भी हो सकदा। After listening to the concerns of the workers, we headed towards the principal's office. आपके जो टीचर्स हैं या आपके जो यहाँ पे मेड्स वगैरह हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं वो आप तक कितने ऑफन लेकर आती हैं और आप किस तरह सॉल्व करती हैं? डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे? जो आयास के साथ कंसर्न है ना वो तो डेली बेसिस है, लेकिन जो सैलरीज के इश्यूज होते हैं ना वो हम फॉरवर्ड करते हैं, मतलब वक्तन हम उस पर फॉरवर्ड करते हैं। तो साल में एक दफ़ा इंक्रीमेंट लगता है। अच्छा। तो वो फिर हमारी रिक्वायरमेंट, एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो उनकी सैलरी में किया जाता है, क्योंकि सैलरी जो है ना वो प्रिंसिपल के अंडर नहीं आती, वो हेड ऑफिस हमारा सिटीजन फाउंडेशन का है कराची में, वो उसको डील करता है। अच्छा। तो सैलरी पैकेज जितने भी है ना वो सारे वहीं से बन के आते हैं। तो आपकी मैनेजमेंट को फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है, मतलब आप उनकी जो स्टूडेंट बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पे, तो क्या उनको कुछ आप सहूलत देती हैं या फिर? हाँ जी, पिक एंड ड्रॉप नहीं मिलता उनको, बाकी यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप पॉलिसी। स्कॉलरशिप हमारा दो तरह का है, एक वो जो है जो सिटीज़न फाउंडेशन अदारा जो है वो
अपने बच्चों को दे रहा है, वो जो 10 रुपये से लेके जो है वो 350 250 इस तरह की अमाउंट है। हमारे पास 300 की जो है फ़ी है प्राइमरी में है और 400 की है सेकेंडरी में। 500 रुपीज़ जो है वो हमारा कॉलेज की फ़ीस है। TCF's mission and vision of increasing the literacy standards of Pakistan and establishing greater number of self-sufficient families has seen a sturdy growth and more coherence through the years. The idea that kindled 13 years ago is now a motto of over 900 school units with promising evolution in the upcoming years. Area Director for TCF also reiterated the growing efforts of the organization and highlighted the vision of the whole team. TCF का मिशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई गरीब बच्चा अनपढ़ ना रह जाए और जो गली मोहल्लों में जो बच्चे फिर रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं, उनको TCF का मेन मोटो है कि उनको ला के पढ़ाया जाए और मुल्क की जो रेस है एलीट क्लास में से शामिल किया जाए। और जब कोई एडमिशन हमारे पास आता है तो TCF के इंस्ट्रक्शन है कि वो इस बेस पे वापस ना चला जाए कि मैं फ़ीस नहीं पे कर सकता, लिहाजा मैं नहीं बच्चों को पढ़ा सकता। हम उसको एंटरटेन करते हैं, हम उसको स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो आम लोगों के साथ वो शामिल होकर अपने हुनर जो है वो ज़ाहिर कर सके। The clouds of ignorance and the age of illiteracy are like the poisons that run through the lands of a nation. If not cured, they possess the power to take the life out of the nation, success out of the citizens, and hope out of the country. TCS has brought hope in the lives of thousands of people, and if it continues down this road of its unwavering spirit and commitment to the cause of empowering and educating the young futures of our country, it has the power to revolutionize our society, revolutionize our perspectives, and change our lives for the betterment of our dear motherland.